Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 11 स्पेशल पर्पस बुक सेकंड जो कि कैश बुक के बाद आती है उसका पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक, राइट? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेल्स बुक और परचेज बुक। फिर से हम आपके सामने ये चार्ट लेकर आए हैं। हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में उसके समझाया था। ये थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद रखना है। देखिए, जितनी भी आपके पास जर्नल एंट्रीज है, जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं, हमने सीखा है कि उन्हें लेजर में पोस्ट किया जा सकता है। उसका दूसरा वे ये भी हो सकता है कि उन्हें इन दो क्लासिफिकेशन के स्पेशल पर्पस बुक्स और जर्नल प्रॉपर, राइट? तो जर्नल एंट्री का एक पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है जर्नल प्रॉपर। स्पेशल पर्पस बुक्स में क्या आता है? पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? कैश बुक। कैश बुक में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश ओनली वाली ट्रांजैक्शन आती थी और जो डबल कॉलम था उसमें कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शन आपके पास आती है, राइट? तो ये आपके पास पार्ट 1 था स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक का। उसके बाद आता है सेकंड, स्पेशल पर्पस बुक सेकंड, जो कि हम पढ़ रहे हैं। इसमें आपको 4 बुक्स मेन पढ़नी है। परचेज बुक जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट गुड्स की परचेजेस को शो किया जाता है, तो एसेट्स और कैश का कोई रोल नहीं होता। हम सेल्स बुक भी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, जिसमें क्रेडिट गुड्स की सेल कंसीडर करी जाती है, राइट? अब हमारे पास है सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक, जो आज के टाइम में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चार्ट को आपने अपने माइंड में जो है पूरे अच्छे तरीके से पिक्चराइज करना है, ताकि आप इनके सवालों का जवाब दे सको कि जर्नल प्रॉपर क्या है। तो जर्नल प्रॉपर क्या जर्नल एंट्री है? नहीं। तो जर्नल प्रॉपर जर्नल एंट्री का एक छोटा सा पार्ट है। आपको उस सेशन में भी बताया था कि जर्नल एंट्री अगर एक रेक्टेंगल है तो जर्नल प्रॉपर सिर्फ ये है। जो चीजें इन स्पेशल पर्पस बुक्स में नहीं आती वो जर्नल प्रॉपर में एंट्रीज जाती है, जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री, बेड डेट की एंट्री, और भी बहुत सारी एंट्रीज हैं। जैसे कि कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन थी और इसमें सिर्फ गुड्स की सेल परचेज को लेकर ही इन बुक्स में एंट्रीज हैं। बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल आपने एसेट्स को उधार में खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो ये भी जर्नल प्रॉपर में ही जाएगी। तो वो सारी एंट्रीज जो स्पेशल पर्पस बुक्स में नहीं जाती है, इन 5 बुक्स में नहीं जाती, वो जाती है आपकी जर्नल प्रॉपर में, राइट? तो जर्नल प्रॉपर में भी हम एक वीडियो लाएंगे। अभी फिलहाल सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक को सीखते हैं कि कैसे बनाना है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम ब्रैकेट में हमने लिख रखा है आरआई, दैट इज रिटर्न इनवर्ड। देखिए, जब आप सेल करते हैं, जब आप माल बेचते हैं, ये कंपनी है, ये आपका मान लीजिए डेटर है, आपने उसे माल दिया तो आपके पास से माल चला गया। जब सेल्स रिटर्न होती है तो क्योंकि वापस आपके पास आ रहा, इन हो रहा होता है माल, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, ठीक है? सेम फॉर परचेज रिटर्न। जब हम किसी से सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सप्लायर से सामान खरीदा, तो सामान आपके पास आया था, वो डिफेक्टिव निकला, अब आप उसे वापस कर रहे हैं, तो कंपनी के परस्पेक्टिव से वो क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो चलिए फटाफट से सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट भी देखते हैं, क्वेश्चन भी देखते हैं, ताकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाए। चलिए, हमने एक ही क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको ये भी आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड अलग अलग कैसे लेना है, ठीक है? रिटर्न आउटवर्ड को इजीली समझने के लिए परचेज रिटर्न जरूर मेंशन कर लीजिए, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड बच्चों को कंफ्यूज करता है, इनवर्ड वगैरह। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है आपके पास सेल्स रिटर्न, यानी जो आया, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया है शायद। रिटर्न इनवर्ड मींस सेल्स रिटर्न, क्योंकि आपके पास जो माल बेचा था वो वापस आ गया, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है आपने जो परचेज करा था वो वापस कर दिया। तो अब आपने क्या करना है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें से रिटर्न आउटवर्ड की अलग और परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दोनों की अलग अलग आइडेंटिफाई करनी। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और पहले ही उस पर लिख लेते हैं कि सेल्स रिटर्न की कौन सी है, परचेज रिटर्न की कौन सी है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न, इसका मतलब है कि माथुर ब्रदर ने आपको रिटर्न किया, दैट मीन्स ये आपके पास आपकी सेल्स रिटर्न है, ठीक है ना? 5 पेयर ऑफ शूज फॉर बीइंग डिफेक्टिव, 2000 का एक पेयर था, लेस ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो ये हमारा सेल्स रिटर्न में चला जाएगा। मार्च 5 को रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट, ये आपने वापस करा, रिटर्न टू, तो ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न में चला जाएगा। 100 पेयर ऑफ चप्पल्स बीइंग नॉट अप टू अप्रूव्ड सैंपल, दे वर परचेज्ड एट 300 पर पेयर और ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये परचेज रिटर्न में चला गया आपके पास। और एक बात याद रखना, जिस तरीके से सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स आती हैं, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज आती है, सेल्स रिटर्न बुक में जो क्रेडिट सेल करी गई है उसका रिटर्न है, और परचेज रिटर्न बुक में आपके पास जो क्रेडिट परचेज करी गई है उनका रिटर्न है यहाँ पर, राइट?
क्योंकि कैश की सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में ऑलरेडी आ चुकी होती है। नाउ बालूजा शूज लिमिटेड मुंबई रिटर्न 12 पेयर, अब इन्होंने रिटर्न करे तो ये क्या हो गया हमारा सेल्स रिटर्न में चला जाएगा। ठीक है, 12 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल सोल्ड टू देम 4000 पर पेयर और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया था। रिटर्न टू बाटा शूज, अब टू का मतलब क्या है कि आपने वापस करा, तो ये आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री। तो पूरा क्वेश्चन रीड करके पहले से क्लासिफाई कर लो तो हमें क्लियर हो गया, दो एंट्री सेल्स रिटर्न में जाएंगी और दो एंट्री परचेज रिटर्न में जाएंगी। तो बस अब आप इस क्वेश्चन को साइड करके पहले जो अपना रिटर्न इनवर्ड है यानी परचेज आउटवर्ड है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम रिटर्न इनवर्ड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से आ जाइए परचेज रिटर्न की एंट्री। तो मार्च 5 की एंट्री है, यहाँ पर हमने लिख दिया मार्च 5 और क्या है कानपुर प्राइवेट लिमिटेड, राइट। क्या वापस करा है 100 पेयर्स ऑफ चप्पल्स। तो 100 पेयर्स ऑफ चप्पल आप प्लीज पूरा लिखेंगे, 100 पेयर ऑफ चप्पल 300 रुपीज पर पेयर है आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 30,000 रुपीज। और एक और चीज फॉर्मेट बहुत जरूरी है, देखिए रिटर्न आउटवर्ड बुक का फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर। सेल्स बुक और परचेज बुक में यहाँ होता था आपके पास इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल और अमाउंट, यहाँ है डेबिट नोट नंबर। क्यों, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, है ना, जिससे भी हम सामान खरीदते हैं। अब क्या हुआ कि अगर मान लो आपने 50,000 रुपए का सामान खरीदा, उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकला, 5,000 रुपए का सामान आप वापस कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जो ये क्रेडिटर है ये डेबिट होता है, और आपने जब सामान बेचा था, सॉरी खरीदा था, तो इनवॉइस इशू हुआ था। अब जब आप उनको सामान वापस करते हो तो इसमें आपने अपने क्रेडिटर को कम करना है 5,000 से या 7,000 से, तो क्योंकि क्रेडिटर डेबिट हो रहा है कैंसिल करने के लिए, है ना, तो इसलिए उसको क्या इशू करा जाता है, डेबिट नोट नंबर। सेम फॉर सेल्स रिटर्न, जब हम सेल्स करते हैं तो हम एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, डेटर को क्या बनाते हैं, डेबिट बनाते हैं। अब मान लो कि सामान डिफेक्टिव निकला और आपका कस्टमर आपको वापस कर रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और डेटर को आपने कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना है, और इसी वजह से उसको क्या इशू करा जाता है, क्रेडिट नोट इशू करा जाता है। तो अगर आप सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट देखेंगे तो डेट पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ यानी लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट। इस लेजर फोलियो का अभी फिलहाल आपके लिए कोई यूज नहीं होता, बिकॉज हमें कोई भी ऐसा नंबर मेंशन नहीं होता, लेकिन इन रियलिस्टिक टर्म इसका यूज होता है, इसलिए आपको पहले से सिखाया जाता है, राइट। तो चलिए अब क्लियर है हमें डेबिट नोट नंबर। तो फिलहाल हमें सब कुछ नहीं दे रखा, तो डिटेल में हमारे पास आ गए 30,000 रुपीज, राइट। उसके बाद हमें दे रखा है कि 15% डिस्काउंट भी है, तो ठीक है 15% डिस्काउंट दे देंगे, तो कितना हो गया 4,500 रुपीज का डिस्काउंट काटकर ये अमाउंट हमारे पास आ गया 25,500। ये वाली एंट्री हो गई परचेज रिटर्न की। बाकी एंट्री भी कर दो, हमने यही चीज तो पहले करने की ना कि हमें क्वेश्चन में ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले से ढूंढ के रखे हुए हैं। अब हमने मार्च 20 की एंट्री करनी है, तो चलिए मार्च 20 की एंट्री करते हैं। परचेज रिटर्न, रिटर्न टू बाटा शूज, यानी आपने बाटा शूज वालों को वापस करा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाटा शूज लिमिटेड, राइट। क्या वापस करा आपने, 100 पेयर ऑफ बीएससी कैनवस शूज एट द रेट ऑफ 500 पर शेयर, पर पेयर, सॉरी 100 पेयर आपने वापस करे, 500 का एक पेयर है, तो आपके पास अमाउंट आ गया 50,000 रुपीज। और यहाँ पर भी आपके पास 15% डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं 15%, तो 50,000 का 15/100 करो, ये आ रहा है 7,500। अगर हम ये माइनस कर दें तो अमाउंट बनता है 42,500। तो बस परचेज रिटर्न बुक में हमारी ये दो एंट्रीज आनी है। अब आप इसका टोटल कर दीजिए, ये चला जाएगा आपका परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट के अंदर। इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 68,000। क्लियर, परचेज रिटर्न बुक क्लियर हुई। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर आपको पास करने को बोले तो क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, तो ये दोनों जो है ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। यानी आपकी जर्नल एंट्री बनेगी कानपुर प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से 25,500, और बाटा शूज लिमिटेड ये भी डेबिट, बाटा शूज लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से 42,500 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, या फिर आप कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज 68,000। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई रिटर्न आउटवर्ड बुक, राइट। चलिए अब फटाफट से अपनी सेल्स रिटर्न बुक भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो चलिए सेल्स रिटर्न बुक ले लेते हैं। हमें पहले से पता है कि हमारी सेल्स रिटर्न की कौन सी एंट्रीज है। चलो तो सबसे पहले हमारी माथुर ब्रदर्स वाली जो एंट्री है वो आपके पास है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्च 1, ईयर जरूर लिख दीजिएगा 2022।
पहले से ही आपको फॉर्मेट बता दिया, डेट पर्टिकुलर क्रेडिट नोट नंबर, राइट, क्योंकि आप अपने डेटर को कैंसिल करते हो। जब डेटर डेबिट होते हैं, जब माल वापस होता है, तो डेटर कैंसिल करने के लिए उनको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, नाम माथुर ब्रदर्स, ठीक है, पूरा लिखेंगे आप, दिल्ली, जो भी लिखा हुआ है। 5 पेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2000 रुपीज पर पेयर, ठीक है। तो यहाँ क्रेडिट नोट नंबर और ये सब नहीं दे रखा आपको, तो ये आपका हो गया 10,000 रुपीज। इसमें भी आपके पास ट्रेड डिस्काउंट है एट द रेट ऑफ 10%, ये देखिए 10% का आपका ट्रेड डिस्काउंट है। तो 10,000 रुपए का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज। तो डिटेल से अमाउंट में कितना आ गया, 9,000 रुपीज। चलिए, ये एंट्री हो गई हमारे पास। उसके बाद आते हैं बलूजा शूज लिमिटेड, इन्होंने भी सेल्स रिटर्न करी है। तो आपके पास मार्च 12 की एंट्री है ये। बालूजा कंपनी मुंबई, जरूर लिखिएगा बच्चों, आप लोग पूरा जरूर लिखेंगे। क्लियर, हमारा काम आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देना है, तो वो हम अपना जरूर कोशिश कर रहे हैं। 12 पेयर आपने वापस करे हैं एट द रेट ऑफ 4,000 पर पेयर, तो ये आ गया आपके पास 48,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है इसमें, 10% है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। 4,800 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ये आपके पास आ गया 43,200 रुपीज। तो चलिए, आपकी रिटर्न इनवर्ड बुक भी बन गई। अब ये चला जाएगा रिटर्न, सॉरी, सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में, टोटल अमाउंट चला जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है 52,200 रुपीज का टोटल अमाउंट। अब इसकी जनरल एंट्री पास करनी भी सीखनी है। जब सेल्स होती है तो सेल्स क्रेडिट होती है, रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा आपके पास, डेबिट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट क्या हो गया आपके पास, डेबिट, टोटल अमाउंट से 52,200। और ये दोनों जो पार्टीज हैं आपके पास, ये हो जाएंगी क्रेडिट, यानी जो माथुर ब्रदर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी किस अमाउंट से, 9,000 रुपीज से ऑब्वियसली। और बालूजा जो आपके पास कंपनी है, कंपनी, इनका आ जाएगा आपके पास 43,200। तो आई होप बच्चों की आप लोगों को सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक जो है वो क्लियर रही हो। एक ही में हमने दोनों चीजें क्लियर करी हैं, उसका रीजन ये है कि ताकि आपको रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड बुक तो बनाना आए, साथ में आप क्वेश्चन को देखकर ये पता लगना आ जाए कि कैसे परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक की पहले एंट्रीज क्लासीफाई कर ली जाए और उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा जाए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे जरूर शेयर करिए, कि हमारा एक ही पर्पस है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, और वही हम आपको देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।